सब लोग, यकीनन आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं हूं शगुफ्ता अली और इलस्ट्रेशन के एक और एक्साइटिंग ट्यूटोरियल सीरीज़ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। सो आज हम लोग ऑब्जेक्ट के अंदर एक रिपीट टूल है बहुत ज़बरदस्त, इससे पहले आई होप आप लोगों ने इसको नहीं कंसीडर किया होगा। सो आज मैं रिपीट टूल को जो है वो बताने जा रही हूँ आपको, और इस बड़ी एक्साइटिंग टूल। वीडियो को एंड तक देखिएगा, इट्स क्वाइट इन्फॉर्मेटिव। सो स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक एलिप्स टूल ले लिया है और उसको मैंने ड्रॉ किया अपने कैनवस के ऊपर। ड्रॉ करने के बाद में सिलेक्शन मेरी जो है वो सर्कल टूल या एलिप्स टूल पे होनी चाहिए। ऑब्जेक्ट में आने के बाद आप रिपीट पर आएंगे और रेडियल पर जैसे क्लिक करेंगे आपके पास एक शेप बनी हुई आ जाएगी उसी के हिसाब से। लेकिन यहाँ पर अगर मैं इसका फिल कलर बंद कर देती हूँ, ओके, लाइक दैट। अब ये आपके पास इसके एंकर पॉइंट्स हैं और जितनी भी आपको इसके अंदर और कॉपीज़ चाहिए आप इसकी कॉपीज़ बना सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। इसी के साथ यहाँ पर एक और पॉइंट है जिसके ज़रिए आप इसका साइज़ मर्जिंग करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं। ये देखें, न्यू शेप में क्रिएट करना है, आप न्यू शेप में भी क्रिएट कर सकते हैं। तो इसी के हवाले से आगे बढ़ते हैं और इसको यहाँ पर दो पार्टीशंस हैं। अगर आप एक पार्टीशन को पिक करते हैं तो इसके जितने भी सर्कल्स थे वो डिक्रीज़ होना शुरू हो गए, और अगर आप इस पार्टीशन को क्लिक करते तो ये यहाँ से लेफ़्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ़्ट बंद होना शुरू हो जाएगा। इसी तरीके से आप एक पॉइंट पर आकर ही आपको शेप प्रोवाइड कर देगा। दोनों पॉइंट्स कनेक्ट हो चुके हैं। इसी के साथ मैं इस शेप को रीसाइजिंग रीशेपिंग के अंदर कन्वर्ट कर सकती हूँ बहुत ईजीली तरीके से, और मैं डिफरेंट स्टाइल्स इसके अंदर प्रोवाइड कर सकती हूँ रेडियल के अंदर। सो अगर इस जब शेप फाइनलाइज हो जाए शेप बिल्डर टूल लेकर और आप उसमें कलर कॉम्बिनेशन फिल करना चाहें तो ये सब चीज़ें अप टू यू हैं, एंड देन आप उसके हिसाब से इस पर काम कर सकते हैं। सो ये तो हो गया रेडियल का पहला फंक्शन। दूसरे पर आते हैं जो कि है हमारे पास ऑब्जेक्ट के अंदर रिपीट के अंदर ग्रिड। अब ग्रिड क्या करती है? ग्रिड सेम लाइक दैट आपके ऑब्जेक्ट को रिकॉल करती है, और इस ग्रिड को मैं थोड़ा सा सेंटर अलाइन करना चाह रही हूँ। मैं सेलेक्ट करके सेंटर अलाइन करूँगी ताकि आपको जो भी मैं काम करने जा रही हूँ वो क्लियरली दिखे। सो मैंने इसको यहाँ रखा। अब यहाँ पर अगैन दो एंकर पॉइंट्स आपके पास मौजूद हैं। इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करना, पैटर्न्स को बहुत ज़्यादा मर्ज कर देना, बहुत ज़्यादा दूर कर देना, गैपिंग देना पैटर्न के अंदर, पैटर्न को मर्जिंग करके एक नया पैटर्न क्रिएट कर लेना, और इस पैटर्न को साइज़ को बढ़ा के पूरे पेज के ऊपर कन्वर्ट कर लेना। ठीक है जी, तो ये तरीक़ेकार था हमारा रिपीट टूल के ऑप्शन का। नाउ अगैन आगे बढ़ते हैं, और इस तरीके से आप पैटर्न को रिपीट करना चाहें तो आप शेप पैटर्न को इजीली रिपीट कर सकते हैं। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, अगैन एक शेप ड्रॉ कर लेते हैं, एंड देन ऑब्जेक्ट पर आते हैं, अगैन रिपीट और मिरर पे। ऑब्वियसली मिरर नाम से पता चल रहा है कि अगर आप एक ऑब्जेक्ट को जितना भी मूव करेंगे ऑटोमेटिकली सामने वाले मिरर के ऊपर या बराबर वाले मिरर में उसकी कॉपी बन जाएगी, और वो ऑब्जेक्ट वैसे ही मूव करेगा जिस तरह से आप कर रहे हैं। इसी के साथ आपके पास फिर पॉइंट्स आ गए। आपको क्लोज़र करना है अपने ऑब्जेक्ट को, दूर लेके जाना है तो आप क्लियरली कर सकते हैं, और कैनवस के अंदर रहते हुए जहाँ पर भी लेके जाएंगे अब अपने ऑब्जेक्ट को, वो एज अ मिरर परफॉर्मेंस कर रहा है। ये देखें, जहाँ आके रोक देंगे वो मिरर वर्किंग ख़त्म हो जाएगी। सो आई होप रिपीट इट्स वेरी एक्साइटिंग टूल। आपको लेक्चर क्लियर हो गया होगा।
सो वीडियो पसंद है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इलस्ट्रेशन में बहुत सारे टूल्स हैं जिनको आप पढ़ के अपने लिए बहुत अच्छी चीज़ें डिज़ाइन कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह जब हमारे ट्यूटोरियल फ़िनिश होने वाले होंगे, क्योंकि नियरेस्ट टू इलस्ट्रेशन की सीरीज़ फ़िनिश होने के ऊपर है, तो जैसे ही ख़त्म होगी वैसे हम इस सीरीज़ में बहुत एक्साइटिंग चीज़ें आपको बनाकर दिखाएंगे इंशाल्लाह। तो जब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं एक और एक्साइटिंग ट्यूटोरियल के साथ। जब तक अल्लाह हाफ़िज़।